अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? चलें, शुक्र है अल्लाह का सब लोग ठीक हैं। और अगर ठीक भी नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते ही रहना चाहिए। मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी ना कि मेरी 2 फ्रेंड्स जो हैं वो बड़ी उदास थी और रो रही थी, और मैं भी उदास थी, और उनका मुझे फ़ोन आया और फिर मैंने उनसे बात की और अच्छी लंबी बात की। और फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया क्योंकि उस दिन उसका फ़ोन नहीं आया था, तो कहने लगी आज मैं बड़ी उदास थी तो आज मैं भी रोती रही हूँ। तो वो कोई रोने का दिन था। तो बात ये है कि रीज़न उसका ये था कि बच्चे सबके बाहर हैं और सबको अपने बच्चे याद आ रहे थे, और बच्चे याद आते हैं तो फिर रोना आ जाता है कभी कभी, है ना। तो मेरी बहन कहती है मैंने अपने फ़ोन पे अपने बेटे की तस्वीर लगाई हुई है, तो जैसे कोई फ़ोन आता है मैं फ़ोन खोलती हूँ तो सामने उसकी तस्वीर होती है, तो वो हंस रहा होता है। तो अब वो अमेरिका चला गया तो बस फिर मुझे वो याद आता है, तो फिर मुझे रोना आ जाता है। तो कल मुझे इसने एक बात बताई जो मुझे बहुत ही दिल को जाके लगी, और मैंने कहा मैं आप लोगों से भी बात करूँ। रात भर मैं उसके बारे में सोचती भी रही और मुझे बार बार ये बात आती रही जहन में। इसकी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है और दोस्त है इसके साथ की, सादिया उसका नाम है, माशाल्लाह डॉक्टर है। तो उसके ना हस्बैंड का अभी चंद महीने पहले कोरोना से इंतकाल हो गया। इन दोनों को कोरोना हुआ और ये तो ठीक हो गई, लेकिन उनका कोरोना ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। और एक बात और कि उनको पता चल गया था कि बस अब मेरे हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो वो इसको कहते थे कि तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़नी और तुमने जॉब करती रहना है जब तक रिटायर नहीं होती हो, और तुमने अपने बच्चों के साथ जाना है। दोनों बच्चे बाहर हैं और फिर वो फौत हो गए और अब वो अकेली रहती है। और अभी वो गई हुई थी अपने बच्चों के साथ मिलके आई है, लेकिन अब कहती है कि अकेली है। तो कहती है, मुझे वो कह रही थी कि देखो आलिया, अगर तुम कभी उदास हो ना और अगर तुम्हें कभी रोना आए ना, ऐसे ही बस खामखा में ही है ना ये रोना। बच्चे ठीक ठाक हैं, अपनी जगह पे खुश हैं, हम माएँ कुछ सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कहती है कि मुझे याद कर लिया करो, मेरे हालात देख लिया करो कि मैं अब बाहर से आई हूँ, दोनों बच्चे बाहर हैं और मैंने दरवाज़ा खोला है और मैं घर में दाखिल हुई हूँ और वही कमरा है, वही चीज़ें हैं, वही घर है और मेरा मियाँ नहीं है और मैं अकेली हूँ। घर में मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अकेली हूँ, मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं अकेली हूँ। ये भी नहीं कि कहीं गया हुआ है तो वापस आ जाएगा, वो तो है ही नहीं। तो तुम मेरा सोचा करो। तो बात यह है कि हमें हमेशा अपने से नीचे वालों का सोचना चाहिए, जिनको वो कुछ मुयस्सर नहीं है जो हमें मुयस्सर है। इंसान नाशुक्र है ना, हम लोग सब कुछ होते हुए भी कई दफ़ा नाशुक्र हो जाते हैं और सेंटिमेंटल हो जाते हैं। चलो सेंटिमेंटल तो होना एक अलग बात है, लेकिन नाशुक्रापन एक अलग बात है ना। तो वाकई जब उसने ये बात की तो मैंने कहा कि वाकई हम लोग तो छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू हो जाते हैं, या फिर हमें कुछ और सोचें आती हैं। तो हमें ऐसी सोचें नहीं करनी। हर एक की ज़िंदगी में मुश्किल है। कोई दूसरा अगर आपको लगता है कि बड़ा कोई हंस खेल रहा है और ज़िंदगी इसकी बड़ी अच्छी गुजर रही है, तो आपको क्या पता कि इसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमें किसी का नहीं पता है ना। ऐसे ही है ना। तो फिर उसका हल ये है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, आज के दिन में खुश रहना सीखें, पुरानी बातों को भूल जाएं। कल क्या होना है हमें मालूम नहीं है, हमें आज का पता है। तो आज के दिन लोगों से मिलें, अपनों से मिलें, जाएं, अपने घर से निकलें, किसी पार्क में जाके बैठें, किसी फूलों की क्यारी के सामने बैठें, कोई 2 बातें करें, किसी की 2 बातें सुन लें, है ना। परिंदों को देख लें, तितलियों को देख लें। अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं। हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम जो चाहे अपने हाथ से खुद खा सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, है ना। सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर किस बात का गुस्सा और किस बात का गम और किस बात का रोना। हाँ, तो ज़िंदगी तो है ही आजमाइश। ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि ज़िंदगी आजमाइश है, आजमाऊँगा, माल से, दौलत से, औलाद से। तो औलाद तो आजमाइश है ही, ना हो तो मुश्किल हो तो मुश्किल, उनकी शादियां करो तो मुश्किल, उनकी शादियां ना करो तो मुश्किल, आपके साथ हैं तो मुश्किल, आपसे दूर चले जाएं तो मुश्किल, मुश्किल ही मुश्किल, मुश्किल ही मुश्किल। तो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, हमने क्या सोचना है वो ही हमारे ऊपर असरअंदाज होना है।
تو ہم نے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر، تو نے جو چیزیں ہمیں عطا کی، تیرے لیے ہم حاضر ہیں، ہمیں معاف کر دے اگر ہم ناشکرے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ تو انجوائے کیجئے یہ زندگی، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور خوش رہنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو خوش رکھیں، اور دوسروں کو خوش رکھیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی ملے گی، یہ تو گارنٹی ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسروں کو خوش رکھیں اور خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔